वेलकम टू बायोलॉजी बॉम्ब। माई सेल्फ केशव बंसल। एंड आज हम एलगे के अंदर रिप्रोडक्शन को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एलगे के अंदर रिप्रोडक्शन 3 मोड से होता है। एक होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम इसकी डिफरेंट डिफरेंट की किस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर और एसेक्सुअल और सेक्सुअल के अंदर क्या डिफरेंस है उसे स्टडी करेंगे। ठीक है, और फिर वेजिटेटिव और ये भी जो एसेक्सुअल है सेक्सुअल है किन मोड्स से होता है, यानी मतलब ये जो मोड्स तो हैं ही, बट इनके और फर्दर सब डिविजन्स क्या है, स्पेसिफिकली किस तरीके से होता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये हम जनरल सब एलगे के लिए पढ़ रहे हैं, कोई भी स्पेसिफिक नहीं है कि नॉस्टॉक या फिर क्लेमाइडोमोनास, है ना, किसी स्पेसिफिक नहीं, जनरल सब एलगे के अंदर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स होंगे किस एलगे के अंदर वेजिटेटिवली इस मेथड से रिप्रोड्यूस हो रहा है, किसके अंदर सेक्सुअली इस मेथड से रिप्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो जनरल अकाउंट पे बात कर रहे हैं ये। तो स्टार्ट करता है। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसके अंदर क्या होता है, ठीक है, कि जैसे फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बॉडी लेते हैं, हमारे हाथ है, हमारे पैर हैं, ठीक है, ये तो हमारा क्या हुआ एक तरह से सोमैटिक पार्ट हुआ बॉडी का। ठीक है, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा, सोमैटिक पार्ट या फिर वेजिटेटिव पार्ट जो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेता नॉर्मली। ठीक है, और फिर हमारे जो जेनेटल पार्ट्स हैं, ठीक है, जैसे पेनिस या फिर वजाइना, वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो वे क्या हुए, वे रिप्रोडक्टिव पार्ट हुए। जो हमारे अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वे गैमीट फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें एलगे बॉडी की, एलगे क्या है, एक थैलस बॉडी, यानी जो उसकी प्लांट बॉडी रूट स्टेम लीव्स में डिफरेंशिएटेड नहीं होगी, बड़ा प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो क्या होगा कि उसका जो वेजिटेटिव पार्ट है, यानी मान लो अगर हमारा हाथ या पैर ही रिप्रोड्यूस करने लगे, ठीक है, किसी की जो उसका वेजिटेटिव पार्ट है थैलस का, वही टूट कर, ठीक है, या फिर उसमें कोई भी आउटग्रोथ फॉर्म हो रही है, कोई भी एमाइलम स्टार के थ्रू हो रहा है, कोई भी डिवीजन हो गया, तो वेजिटेटिव पार्ट ही डिवाइड करे, ठीक है, और न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करे, तो हम उसे कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, इतना क्लियर कि इन दिस एनी वेजिटेटिव क्या है, सोमैटिक पार्ट ऑफ थैलस डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल, कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होता। ठीक है, यानी है भी तो अगर प्लांट बॉडी एलिगल बॉडी के अंदर, बट अगर वेजिटेटिव पार्ट रिप्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर आता है। ये कौन बेसिक सी बात है। ठीक है, अब मेन बात क्या है, ये कई बार पूछ लेते हैं कि इसके अंदर कभी स्पोर फॉर्मेशन होता है? नहीं, स्पोर फॉर्मेशन नहीं होता, वो एसेक्सुअल का पार्ट है। ठीक है, सी इसके अंदर क्या होगा, वेजिटेटिव के अंदर वेजिटेटिव पार्ट न्यू थैलेसा बॉडी फॉर्म करेगा। एसेक्सुअल के अंदर क्या होता है कि स्पोर्स फॉर्म होता है। तो स्पोर फॉर्मेशन किसका करेक्टरिस्टिक है? एसेक्सुअल का। और गैमीट फॉर्मेशन किसका करेक्टरिस्टिक है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ठीक है, और इसलिए गैमीट फॉर्मेशन के अंदर ही ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन भी होता है, क्योंकि वहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन होता है तो डिप्लॉइड से हेप्लॉइड जाएगा। ठीक है, फिर वापस फ्यूजन के बाद रिस्टोरेशन हो जाएगा, तो वहाँ पे ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन भी होता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कोई स्पोर फॉर्मेशन नहीं है, कोई गैमीट फॉर्मेशन नहीं है, कोई भी ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन नहीं है। और ये सबसे मोस्ट कॉमन मेथड है, बिकॉज काफ़ी प्रिमिटिव है। ठीक है, कोई स्पेशल स्ट्रक्चर्स नहीं चाहिए रिप्रोड्यूस करने के लिए। क्या क्या टाइप्स हैं इनकी, उन्हें स्टडी करते हैं। तो सेल डिवीजन है, ठीक है, सेल डिवीजन होगा, फ्रेगमेंटेशन है, हार्मोगोनिया फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस ब्रांचेज हैं, बल्बिल जो आउटग्रोथ होती है वो है, स्टार शेप्ड एग्रीगेशन है, एमाइलम स्टार्स, एंड बर्डिंग, ये भी एक वेसिकल फॉर्मेशन की वजह से होता है। ठीक है, अब हमने डिटेल में स्टडी करते हैं विद डायग्राम। तो सेल डिवीजन जो है, ठीक है, इस या फिर हम बाइनरी फ्यूजन कहते हैं, तो एक सेल जो है वो डिवाइड कर जाएगा 2 डॉटर सेल्स के अंदर। ठीक है, और फिर ये 2 डॉटर सेल इसी तरह फर्दर डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड कर जाएंगी। ठीक है, तो ये किसके अंदर होता है? क्लेमाइडोमोनास के अंदर मिल जाएगा आपको, सिनकोकस के अंदर मिल जाएगा, एंड डायाटम्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन कई बार पढ़ा है कि एक्सीडेंटल ब्रेकडाउन हो जाएगा इस फिलामेंट का, ठीक है, इस बॉडी का सर्टेन स्मॉल फ्रेगमेंट्स के अंदर। ठीक है, फिर वो फ्रेगमेंट्स फिर से एक न्यू प्लांट बॉडी को डेवलप करेंगे। ठीक है, ठीक है, और जनरली ये जो फ्रेगमेंटेशन होता है एक्सीडेंटल होता है। एग्जाम्पल स्पैरोगेरा, यूलोथ्रिक्स, ओडोगोनियम, जिग्निमा। क्लियर। अब बात करते हैं हार्मोगोनिया की। हार्मोगोनिया क्या होता है कि जैसे इवन नॉस्टॉक में भी हमने स्टडी किया था, जो ब्लू ग्रीन एलगे है, और उनके अंदर ही होता है ये कि फॉर एग्जांपल जैसे नॉस्टॉक को देखते हैं क्योंकि हमने उसे स्टडी किया है,
तो ये ट्राइकोम्स है। ट्राइकोम्स क्या है? बीड्स है, एक अरेंजमेंट है सेल्स का, ठीक है। अब इस ट्राइकोम के ऊपर अगर उसकी म्यूसिलेजिनस शीथ प्रेजेंट है तो हम इसे कहेंगे फिलामेंट। इतना समझ में आया? अब क्या होगा, ये शीथ के अंदर ही डिवीजन हो जाएगा, टूट जाएंगे सर्टेन फ्रेगमेंट्स के अंदर, ठीक है। फिर क्या, और कि हमें पता है फॉर एग्जांपल हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होता है ब्लू ग्रीन एल्गे के अंदर, है ना। तो जब इस ट्राइकोम के अंदर भी जनरली प्रेजेंट होगा हेट्रोसिस्ट, बट हम बात कर रहे हैं जब ये फ्रेगमेंट्स टूटेंगे, अगर ये हॉर्मोगोनिया फॉर्म कर रहे हैं तो इन हॉर्मोगोनिया के अंदर कोई भी हेट्रोसिस्ट नहीं होगा, यानी ये वहाँ से टूट रहे हैं जहाँ पे कोई भी इन फ्रेगमेंट्स के अंदर कोई भी हेट्रोसिस्ट ना आए, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, म्यूसिलेजिनस शीथ से बाहर आ जाएंगे, और बाहर आने और इन्हें हम हार्मोगोनिया कह रहे हैं कि यानी इनके अंदर कोई भी ऐसे फ्रेगमेंट जिनके अंदर कोई भी हेट्रोसिस्ट नहीं है, ये म्यूसिलेजिनस शीथ से बाहर आ गए हैं, और फिर ये हार्मोगोनिया जर्मिनेट करेंगे और न्यू फिलामेंट फॉर्म करेंगे, ठीक है। ये पूरा फिलामेंट था, नॉस्ट्रो का एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने, ठीक है। कोई भी म्यूसिलेजिनस शीथ नहीं है और कोई भी हेट्रोसिस्ट नहीं होता इनके अंदर, जर्मिनेट करके न्यू फिलामेंट फॉर्म कर देंगे। दूसरा एग्जाम्पल क्या हुआ, ऑसिलेटोरिया। क्लियर? नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है किसी किसी के अंदर जो लार्ज थैलस बॉडी होती है उनके अंदर एडवेंटिशियस ब्रांचेस फॉर्म हो जाती हैं, ठीक है। ये ब्रांचेस क्या करेंगी, ये ब्रेक कर जाएंगी, और ब्रेक करने के बाद, जैसे ब्रेक कर गई, ब्रेक करने के बाद ये डिटैचमेंट कह दो इस शब्द को, ठीक है, न्यू प्लांट बॉडी में या फिर न्यू इंडिविजुअल में डेवलप कर जाएंगे, ठीक है। फ्यूकस डिक्टोटा। और आपका इन्होंने ये बता रखा है कि इवन जो कारा होता है, कारा में जो नोड्स होंगी, ठीक है, दो नोड्स के बीच का जो एरिया होता है उसे इंटरनोड्स कहते हैं, ठीक है। तो जो इंटरनोड्स होती हैं, ठीक है, इन इंटरनोड्स पर एडवेंटिशियस ब्रांचेस फॉर्म होती हैं, ठीक है। तो कारा भी रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, और क्लेडोफोरा की जो स्टोलोन्स हैं वहाँ पर भी एडवेंटिशियस ब्रांचेस फॉर्म होती हैं, तो वो भी वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करता है बाय एडवेंटिशियस ब्रांचिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं बल्बिल फॉर्मेशन की। बल्बिल फॉर्मेशन की, तो बल्बिल क्या है, एक ट्यूबर लाइक आउटग्रोथ है। और ये आउटग्रोथ क्यों फॉर्म हुई, बिकॉज फूड की स्टोरेज की वजह से फूड स्टोर हुआ और ये आउटग्रोथ फॉर्म हो गई, ठीक है। सर ट्यूबर भी कह सकते हैं, फिर बल्बिलिक भी कह सकते हैं, ठीक है। अभी क्या होगी, डिटैचमेंट होगा इनका भी, डिटैचमेंट होने के बाद ये न्यू प्लांट बॉडी में, ठीक है, जर्मिनेट कर जाएंगे और फॉर्म कर देंगे न्यू प्लांट बॉडी। किसके अंदर होता है, कारा के अंदर होता है। अब हमारा आता है नेक्स्ट एमाइलम स्टार्स। ये भी लगभग इस तरह ही है। इसके अंदर भी क्या होगा कि सर्टेन एग्रीगेशन फॉर्म होंगी जो है स्टार शेप्ड एग्रीगेशन। क्यों फॉर्म हो रही है, इनके अंदर फूड स्टोर्ड है, ठीक है, फूड स्टोर्ड है, स्टार्च कंटेनिंग सेल्स हैं, ठीक है। और ये भी क्या करेंगे, डिटैच कर जाएंगे और न्यू प्लांट बॉडी में जर्मिनेट कर जाएंगे। इनका एग्जाम्पल भी क्या है, कारा, ठीक है। वहाँ इंटरनोड्स से बन रही थी जो ट्यूबर हैं और बल्बिल्स हैं, और यहाँ लोअर नोड से बन रही है, पे डेवलप कर रहे हैं स्टार्च शेप्ड एग्रीगेशन, एमाइलम स्टार्स, ठीक है। क्लियर? अब हम बात करते हैं बडिंग की। बडिंग के अंदर क्या होता है कि जो पेरेंट बॉडी थी उसके अंदर एक सर्टेन वेसिकल फिर कहीं आउटग्रोथ ही फॉर्म हुई, और अल्टीमेटली फिर क्या मैंने बात है, सेप्टम फॉर्म हो गया और ये उससे डिफ्रेंशिएट कर गया, अलग हो गई। अब क्या करेगा, ये जो बड है डिटैच कर जाएगी, डिटैच करने के बाद न्यू प्लांट बॉडी फॉर्म करेगी, ठीक है। किसके अंदर होता है, प्रोटोसाइफन एग्जाम्पल। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि स्पोर फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब ये स्पोर नेकेड भी हो सकते हैं, यानी कोई सेल वॉल नहीं होगी, जैसे जू स्पोर्स, या फिर उनके अंदर वॉल प्रेजेंट हो सकती है, जैसे ये प्लेनोस्पोर, हिप्नोस्पोर, ठीक है, ट्राइस्पोर, जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होगी। अब एक मेन बात क्या है कि कुछ होंगे फेवरेबल कंडीशन में, यानी जब पानी की जो सप्लाई है, वाटर की सप्लाई, वो अबंडेंट होगी, बहुत सारा है, ठीक है, जैसे जूस्पोर फेवरेबल कंडीशन में फॉर्म होते हैं, जबकि जो ए प्लेनोस्पोर होते हैं वो अनफेवरेबल कंडीशन में, यानी जब पानी की कमी है तब फॉर्म होंगे, ठीक है। और हर स्पोर वही बात है, जर्मिनेट कर जाएगा न्यू प्लांट के अंदर, ठीक है। कोई ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन नहीं होता है, बिकॉज वो किसके अंदर होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, बिकॉज वहाँ पर गैमीट्स फॉर्म होते हैं और गैमीट्स हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर डिप्लॉइड से हैप्लॉइड जाएगा और फिर फ्यूजन के बाद वापस डिप्लॉइड रिस्टोर हो जाता है सेक्शुअल में। तो ये जू, इनके अंदर स्पोर्स कितने टाइप्स के हैं, जू स्पोर्स हैं, ए प्लेनोस्पोर्स हैं, हिप्नोस्पोर्स, टेट्रास्पोर्स, ए काइनाइट्स
एंड ऑटोस्पोर्स, इन्हें हम डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। एक्सोस्पोर्स भी और एंडोस्पोर्स भी, ये हम देखेंगे। छोटा छोटा सा एक बेसिक कंसेप्ट है। जैसे जूस्पोर्स की बात करते हैं, ठीक है। जूस्पोर्स, तो मेन बात क्या ध्यान रखना, जूस्पोर्स कब फॉर्म होंगे, फेवरेबल कंडीशंस में, ठीक है। और ये कैसे होंगे, मोटाइल, ठीक है। तो मोटाइल होंगे तो मतलब इनके ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट है, ठीक है। अब और ये क्या होगा, ये नेकेड स्पोर्स होंगे, यानी कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी। तो क्या है, ये फेवरेबल कंडीशंस में फॉर्म होंगे जब वाटर की एबंडेंट सप्लाई होगी। दूसरी बात, ये मोटाइल होंगे यानी फ्लैजिला प्रेजेंट है, ठीक है। और ये नेकेड स्पोर्स होंगे यानी कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी। अभी जो फ्लैजिला हमने कहा मोटाइल है, तो मोटाइल किस वजह से, बिकॉज फ्लैजिला प्रेजेंट है, ठीक है। अभी फ्लैजिला के नंबर के बेसिस पे सर्टेन डिविजन्स हैं, जैसे बायफ्लैजिलेटी भी हो सकते हैं जूस्पोर यानी 2 फ्लैजिला, क्वाड्रिक फ्लैजिलेट यानी 4 फ्लैजिला, मल्टी फ्लैजिलेट यानी बहुत सारे फ्लैजिला, ठीक है। और हम ये भी स्टडी करते हैं सिनजूस्पोर्स क्या होता है। तो सबसे पहले देखो बायफ्लैजिलेट जूस्पोर्स, अगर जैसे क्लेमाडोमोनास देखा होगा तो 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो उसके अंदर जूस्पोर्स भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ऐसी करके 2 फ्लैजिला वाले क्लेमाडोमोनास के अंदर और एक्टोकार्पस के अंदर, ठीक है। क्वाड्रिक फ्लैजिलेट जैसे यूलोथ्रिक्स के अंदर, जैसे हमने इस फिगर के अंदर शो किया है, तो यूलोथ्रिक्स के अंदर क्या है, ये 4 फ्लैजिला प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है। ओडोगोनियम के अंदर मल्टी फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स तो हमें शो हो रहा है, इसके अंदर बहुत सारे फ्लैजिला प्रेजेंट है। फिर आता है सिनजूस्पोर। अब ये सिनजूस्पोर क्या बोला है, जैसे वॉशियरा के अंदर जब हम वॉशियरा स्टडी करेंगे तो उसमें भी हम देखेंगे कि अब देखो इसके अंदर एक ही न्यूक्लियस है, ठीक है। अब क्या होता है, जब ये जूस्पोर फॉर्म हुए होंगे तो किसी जूस्पोरेंजियम में फॉर्म हुए होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारे, लेट हम बायोफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स का एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारे बायोफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स प्रोड्यूस हुए होंगे और फिर उनका लिब्रेशन हुआ होगा और वे बाहर आ गए होंगे, ठीक है, बाहर जाते हैं इस तरीके से। लेकिन इनके अंदर क्या होता है कि ये कंपाउंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, यानी ये बहुत सारे न्यूक्लियर प्रेजेंट है, मतलब इंडिविजुअल जूस्पोर्स होने की बजाय ये बहुत सारे न्यूक्लियाई एक जगह, बहुत सारा मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। और ये कंपाउंड एक पूरा एक अकेला स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, जिसपे बहुत सारे फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो ये कैसा हुआ, एक मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड मल्टी फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो गया ये जो। और इस जूस्पोर्स को हम क्या कहते हैं, सिनजूस्पोर्स, ठीक है। सिनजूस्पोर्स किसके अंदर फॉर्म होता है, वॉचेरिया के अंदर फॉर्म होंगे, ठीक है, जिसे हम ज़ेंथोफाइसी के अंदर स्टडी करते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं एप्लानोस्पोर्स की। यहाँ पे क्या बात है, ये प्रोड्यूस होंगे अनफेवरेबल कंडीशंस में, यानी जब ड्रॉट होगा, पानी की कमी होगी, ठीक। और ये कैसे होता है, नॉन मोटाइल होंगे, यानी कोई फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, जैसा फिगर के अंदर शो हो रहा है। और क्या होगा कि सेल वॉल मतलब नेकेड नहीं होंगे, ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट होगी इनके ऊपर, ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट होगी। और ये जर्मिनेट कर जाएंगे जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, ठीक है, और न्यू प्लांट बॉडी फॉर्म कर देंगे। जैसे एप्लानोस्पोर्स में एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स एंड माइक्रोस्पोरा। क्लियर। अब हम बात करते हैं हिप्नोस्पोर्स की। हिप्नोस्पोर्स भी एक टाइप के एप्लानोस्पोर्स ही हैं, बस इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है, ठीक है। बाकी सेम फंडा है, जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगे वापस से तो जर्मिनेट कर जाएंगे न्यू प्लांट बॉडी में, यानी न्यू एलेगल बॉडी में। एग्जाम्पल पीडियास्ट्रम एंड वॉचेरिया। टेट्रास्पोर्स भी एक टाइप के एप्लानोस्पोर्स ही हैं, तो यानी ये भी अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर फॉर्म हो रहे हैं। और इसके अंदर क्या होता है ना, ये टेट्राड में अरेंज होंगे, ठीक है, 4 स्पोर्स हैं जो जुड़े हुए हैं और टेट्रास्पोरेंजियम के अंदर फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये इसका एक नीच हो रहा है बिकॉज वो पोस्टीरियर साइड में है, हमें एंटीरियर में 3 नीच हो रहे हैं, ठीक है, इनके अंदर में 4 दिख रहे हैं। और ये होता है पॉलीसिफोनिया जो रेड एल के है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं लास्ट है एक नहीं अभी और भी एक आयनाइट्स है, ठीक है। एक आयनाइट्स ये हमने नॉस्टॉक में भी स्टडी किया था। तो नॉस्टॉक जैसे हमें पता है वेजिटेटिव सेल्स भी होते हैं, उसके फिलामेंट के अंदर हेट्रोसिस्ट होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और बाकी एक आयनाइट का फॉर्मेशन भी होता है। एक आयनाइट में क्या होता है, जो सर्टेन वेजिटेटिव सेल्स हैं वे काइंड ऑफ एक अनफेवरेबल कंडीशन आने पे फूड स्टोर करना शुरू कर देंगे, उनका साइज़ क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और ये एज अ स्पोर्स वर्क करेंगे, डिस्पर्सल होगा, और जब फेवरेबल कंडीशन से वापस आ जाएंगी तो इनका क्या हो जाएगा, वापस ही न्यू उसमें ग्रो कर जाएंगी, न्यू प्लांट बॉडी में, न्यू एल्गल बॉडी में, ठीक है। तो और ये किसके अंदर होता है, जनरली फिलामेंटस एल्गे के अंदर होता है, जैसे नॉस्टॉक है, ठीक। तो ग्लियोट्राइका, नॉस्टॉक, बट्राइडियम, फैटोप्थोरा। क्लियर।
मेन बात क्या रखना, वेजिटेटिव सेल्स फूड को स्टोर करेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे थिक वॉल्ड स्पोर लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कह रहे हैं एकानाइट्स, ठीक है। बिकॉज वॉल भी वहाँ पे चाहिए जहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन होगी सर्वाइव करने के लिए, जैसे जू स्पोर जो है वे अनफेवरेबल कंडीशंस में करते हैं, तो वहाँ पे इसलिए वे नेकेड है, सर्वाइवल की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो उन्हें नेचर ने ऐसा बनाया कि जो पार्ट नेसेसरी नहीं वो क्यों रखना, यहाँ पे सेल वॉल से प्रेजेंट होती है, कहीं पे थिक हो गई, कहीं पे थोड़ी सी थिन हो गई। अब बात करते हैं ऑटोस्पोर्स की, ये भी ए प्लानोस्पोर्स की तरह है, बस साइज इनका छोटा है ए प्लानोस्पोर्स से, ठीक है। ये भी जर्मिनेट करेंगे और न्यू प्लांट बॉडी फॉर्म कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल क्लोरोकेल्स, ठीक है, सॉरी क्लोरोकोकेल्स। अब बात करते हैं एंडोस्पोर्स एंड एक्सोस्पोर्स के अंदर कुछ नहीं है, फिगर में देखो लेट ये एल्गल सेल है दोनों, ठीक है। अगर स्पोर्स बाहर प्रोड्यूस हो रहा है प्लांट बॉडी से, एल्गल सेल से बाहर प्रोड्यूस हो रहा है तो होगा एक्सोस्पोर, ठीक है। और अगर उसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है तो होगा एंडोस्पोर। बस इतना सा कंसेप्ट है, इतना कुछ डीप नहीं जाना। और अल्टीमेटली लिबरेट कर जाएंगे, डिटैच कर जाएंगे प्लांट एल्गल बॉडी से, ठीक है। और क्या जर्मिनेट होने के बाद न्यू एल्गल बॉडी फॉर्म कर देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल दे रखे हैं, एंडोस्पोर फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, डिमोकार्पा के अंदर, ठीक है, और एक्सोस्पोर कीमिया साइफन के अंदर, ठीक है, कीमिया साइफन के अंदर। अब हम बात करते हैं आपके वेजिटेटिव हो गया रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा हमें पता है उसके अंदर क्या होता है, गैमीट फॉर्मेशन होता है, और गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पे ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन भी हो गया होगा, मैंने बताया। बिकॉज गैमीट फॉर्मेशन में क्या होता है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड चले जाता है, फिर वापस जब हैप्लॉइड से सेल जो गैमीट से हम फ्यूज कर जाएंगे तो डिप्लॉइड जनरेशन रिस्टोर कर जाएगी, ठीक है। तो इनके अंदर हमें देखना है कि अच्छा ये वाली बात भी, ठीक है। अगर जब गैमेट्स का फ्यूजन होगा तो जाइगोट फॉर्मेशन तो होगा, बट जाइगोट के बाद बार बार मैं बात आपको बताता हूँ कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता एल्गे के अंदर। और ये पूछ लेते हैं एमसीक्यूज के अंदर भी कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन किसके अंदर नहीं होगा, एल्गे दे दिया आपको, ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट्स दे दिया, ठीक है। तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन बिकॉज जाइगोट के बाद हमें पता है एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, बट एल्गे के अंदर नहीं होता, ठीक है। 3 टाइप्स का होगा ये, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ओगैमी। ये भी कुछ ज़्यादा मतलब बेसिक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको फिगर में शो कर देता हूँ कि जैसे आइसोगैमी है, ठीक है। आइसोगैमी में क्या होगा कि मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर है, यानी हम देख के पता नहीं लगा सकते कि कौन सा मतलब अलग, हम मेल फीमेल भी टर्म्स में यूज़ नहीं करते बिकॉज बहुत प्रिमिटिव है। तो हम कह सकते हैं कि कौन सा हम माइनस प्लस और माइनस स्ट्रेन से आइडेंटिफाई करते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, ठीक है। लेकिन फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होता है, मीन्स अंदर से डिफरेंट है। तो उस बेसिस पे नहीं डिफरेंशिएट किया गया कि एक प्लस स्ट्रेन है एक माइनस स्ट्रेन है, फ्यूज कर जाएंगे और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर जो गैमीट्स होंगे मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं, ठीक है, बट फिजियोलॉजिकली डिफरेंट है, तो उसे कहते हैं आइसोगैमी। एनाइसोगैमी के अंदर गैमीट्स कैसे होंगे, मॉर्फोलॉजिकली भी डिफरेंट होंगे, ठीक है, और फिजियोलॉजिकली तो डिफरेंट है ही, ठीक है। तो ये एनाइसोगैमी के अंदर होता है। ooगैमी के अंदर हम थोड़ा सा और डिफरेंशिएट कर पाते हैं क्लियरली, जैसे स्पर्म और ओवम होता है। तो स्पर्म कैसा होता है, स्मॉल होता है, ठीक है, और क्या होता है, फ्लैजिलेटेड होता है, मोटाइल होता है, ठीक है। जबकि जो जैसे ओवम हो गया, ठीक है, वो कैसा होता है, लार्ज होता है साइज में काफ़ी और नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। तो ये सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ooगैमी के अंदर भी, कि जो मेल होगा थोड़ा और डिफ्रेंशिएट कर दिया, मेल है वो स्मॉल है मोटाइल है, जबकि फीमेल है वो लार्ज है और नॉन मोटाइल है, ठीक है। इनके फर्दर एग्जांपल्स हैं क्या क्या, आइसोगैमी जैसे स्पायरोगेरा, जिग्नीमा, ठीक। एनाइसोगैमी क्लेमाइडोमोनास एंड ooगैमी क्लेमाइडोमोनास में मिल जाएगी, ओडोगोनियम में, कारा में, पॉलीसाइफोनिया और भी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इसमें 2 एग्जाम्पल्स या फिर किसी का एक है तो वो याद कर लो, इनफ है। सो यहाँ पे हमारा जो रिप्रोडक्शन इन एल्गे है ये जनरल अकाउंट कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारी वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें, एंड प्लीज़ डोनेट करें, ओनली 10 रुपीज़ पर मंथ। हर बच्चा अपनी जिम्मेदारी बनाए, ये आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस दुनिया में एक डिफरेंस क्रिएट करेगा। एंड आल्सो आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नोबल सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, रिक्वायर्ड बुक्स एंड जो टेक्नोलॉजी है वो बाय कर सकूँ, ताकि मैं आपको ये जो सारी इन्फो है, सारी नॉलेज है आपको बेटर वे में प्रोवाइड कर सकूँ। ओके, थैंक यू फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब।
सी यू नेक्स्ट टाइम एंड टेक केयर।